गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, कल हमने वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में जान लिया था। आज हम उनके न्यूमेरिकल्स लगाते हैं भाई। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये रहा, क्या है भाई, 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 2.25 जूल है। तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। देखो, न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सोल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को। सबसे पहले आपको क्या करना, जो वैल्यू आपको दे रखी वो लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा, उस फॉर्मूले को लगाने के बाद तब क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये बेसिक न्यूमेरिकल है भाई। तो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो आपको वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे। आपको दे रखा पहले 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश, यानी आपको मान दे रखा बैठा है, किसका मान दे रखा, आवेश का मान भाई। ये आपको दे रखा आवेश का मान, यानी क्यों का मान कितना है, 12 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किसका मान दे रखा भाई, कार्य का, कार्य यानी डब्ल्यू का मान दे रखा, वर्क कितना है 2.25 जूल। आगे क्या कहा, तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी वैद्युत विभव V का मान मांग रहा भाई हमारे से। ठीक है, आपको क्यू का मान दे रखा, W का मान दे रखा और V का मान मांग रहा। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वैद्युत विभव का भाई, V बराबर W/Q। लगा देंगे फॉर्मूला इसमें। सूत्र मेरे पास क्या है भाई, V बराबर W/Q या Q नोट। अब देखते हैं क्या होगा। V बराबर W कितना हमारे पास 2.25 क्यों हमारे पास है भाई 12 × 10⁻⁴ हो गया इतना। अब देखो बटे में 10⁻⁴ है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो जैसे मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये घात माइनस की है प्लस की हो जाएगी भाई आपकी। V बराबर हमारा हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁴/12। एक बात ध्यान रखियो, पूरे मैथ्स में पूरे फिजिक्स में अगर आपके बटे में घात 10 की घात माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी ऊपर जाके, और अगर आपकी 10 की घात प्लस की है बटे में वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। ठीक है, हम क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्वेश्चन में हमें इसको उत्तर लेने के लिए इसको ऊपर पहुंचाना नहीं पहुंचाना, वो उत्तर क्वेश्चन की डिमांड होगी भाई। देखते हैं, मतलब जो हम सोल्व कर रहे हैं तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमें करना कैसे। तो मैं इसको ऊपर ले गया भाई, तो हमारे पास आ गया 10⁻⁴। राइट, इसके बाद देखो क्या करोगे आप, ये पॉइंट हटाओगे बेटा, और पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे तो आप 2 0 लगा दोगे, यहाँ से लगा 2 0, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आगे करेंगे V बराबर 225 गुणा ये 10⁻⁴ इसको लिख लेंगे हम 4 0 लगा देंगे, एक के पीछे वाले लगा दी बटे 1200। अब देखो आपके 2 0 2 0 कट देंगे, आपकी कट गई। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, हमने काट दी। अब आपके पास आ गया V बराबर 225 गुणा 100/12 हो गया इतना। चलो जी, अब क्या होगा हमारे पास V बराबर 22,500/12। अब आप इसे भाग कर लियो भाई, तो भाग करके आपका होगा कितना होगा 1875। भाग कर देख लियो भाई, V बराबर 1875 वोल्ट, V बराबर 1875 वोल्ट। ये इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। ये भाई भाग कर लोगे आप नॉर्मली, इसको आप आराम से भाग कर लेना। ठीक है, चलो जी, अब ये क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर दिया। अब एक न्यूमेरिकल आपको खुद करना है। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है बेटा, देखते हैं भाई। चलो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा भाई। होमवर्क आपका है 15 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना, कर लो भाई इसको कर लो 3.25 जूल है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ये आपका खुद, ये क्वेश्चन आपको खुद करना अपने दिमाग से भाई। ठीक है, इसको ये एक क्वेश्चन मैं करा दिया, अब एक क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मन लगा पढ़ाई करते रहो भाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं। 9 गुणा 10 की घात 4, 9 गुणा 10 की घात -4 कूलाम आवेश को अनंत से, कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा यदि उस बिंदु पर विभव का मान, यदि उस बिंदु पर विभव का मान कितना हो गया आपका 1500 वोल्ट है। उस बिंदु पर विभव का मान 1500 वोल्ट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को भाई। देखो क्वेश्चन मेरे पास है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो 9 गुणा 10 की घात -4 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में उसको लाने में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा यदि उस बिंदु पर विभव का मान 1500 वोल्ट हो। तो जो तरीका मैंने आपको बताया वही तरीका फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यू हमको दे रखी उसको लिख लेंगे सिंपल। ये किसका मान है, आवेश का। तो 9 गुणा 10 की घात -4 कूलाम आवेश, यानी आपको ये मान दे रखा भाई आवेश का। तो आवेश यानी क्यों का मान दे रखा आपको 9 गुणा 10 की घात -4 कूलाम। ठीक है बेटा, कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत अक्षेत्र में कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब कितने जूल कार्य करना पड़ेगा, यानी कार्य का मान मांग रहा भाई, कार्य का। इसका मतलब W का मान इसने मांग लिया हमारे से। कार्य करना पड़ेगा यदि उस बिंदु पर विभव का मान, यानी विभव का मतलब V का मान कितना दे रखा 1500 वोल्ट है। 1500 वोल्ट है। तो आपके पास क्यों का मान दे दिया, V का मान देते, W का मान मांग लिया। तो कल हमने वो अभी मैं क्वेश्चन करा चुका उसी फॉर्मूले पे। तो देखो क्यों W V 3 मान दे रखे आपको, 3 में से एक पूछ रखा, 2 दे रखे। तो सूत्र नॉर्मली आपको पता है, क्या फॉर्मूला लगेगा भाई आपका, V बराबर W बटे क्यों, V बराबर W बटे क्यों। तो ये मान मांग रहा W का, हम क्या करेंगे, इसको इसके पास लेकर आ जाएंगे भाई। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम कर देंगे V क्यों बराबर W। अब इसको सीधा करके लिख लो, W बराबर V क्यों, W बराबर V क्यों। तो जी W बराबर V का मान कितना है हमारा 1500, तो 1500 गुणा, और क्यों का मान कितना है बेटा हमारे पास 9 गुणा 10 की घात -4, राइट। करो जाके W बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 गुणा 10 की घात 2। भाई 10 की घात 2 का मतलब होता है 100, 10 गुणा 10 यानी 100, ठीक है। और 15 साथ में है 15 गुणा 100, तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो सिंपल मैंने बता दिया 1500 लिख सकते हैं 15 गुणा 10 की घात 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात -4। W बराबर 15 निम्न में कितना हो 135, 15 निम्न में 135 गुणा 10 की घात, ये आपकी 10 की घात 4 है, ये 2 है। देखो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो 10 की घात 2 प्लस -4 भाई, गुणा में घात क्या हो जुड़े आपस में। तो W बराबर हमारे पास आ गया 135 गुणा 10 की घात 2 प्लस -4। तो जी अब W बराबर मेरे पास कितना आ गया भाई 135 गुणा 10 की घात 4 में से 2 गया 2, प्लस के माइनस के, क्यों बचेंगे माइनस के,
क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस संख्या क्या है, ज्यादा है, तो जो संख्या ज्यादा होगी उसी का ही साइन इसमें होगा, और 4 जो है वो माइनस के हैं आपके, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जूल भाई। तो उसको इतना कार्य करना पड़ेगा भाई, इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन था, आप उसको इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है बेटा। तो हमारे 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में करा दिया, 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी, ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः, पर वैद्युत विभव क्रमशः 4 तथा 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट तथा 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तब 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को, तब 8 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए तथा बी तक, बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन। पढ़ते हैं, वही तरीका मैंने आपको बताया, क्या तरीका है, सबसे पहले लिख लेंगे गिवन, तो जो आपको वैल्यू रखी वो सारी वैल्यू आप नोट डाउन करोगे, उसके बाद फिर आप अपना दिमाग लगाओगे इसमें फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा भाई। देखो इसने कहा यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव, यदि लिखते हैं भाई ए बिंदु पर वैद्युत विभव यानी VA कितना दे रखा भाई, V आपके पास क्या है, 4 वोल्ट है। फिर इसने कहा B बिंदु पर, इसका मतलब B बिंदु पर वैद्युत विभव कितना देगा आपके पास, VB बराबर 2 वोल्ट। कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 4 वोल्ट और 2 वोल्ट हो, लिख दिए, हो गया, तब 8 माइक्रो कुलाम के बिंदु आवेश, किसका मान रखा है, किसका मान रखा, आवेश का भाई। तो आवेश का मान कितना हो गया हमारे पास, आवेश बराबर 8 माइक्रो कुलाम भाई। अब इस माइक्रो का मान कितना हो भाई, देख लेते हैं भाई। तो 1 माइक्रो बराबर होता है हमारे पास, 1 माइक्रो बराबर आपके पास होता है 10 की घात -6, इसका मान होता है 1, देखो। और 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है आपका 10 की घात -10, ठीक है। और एक नैनो का मान होता है आपके पास, नैनो का मान होता है आपका 10 की घात -9, 1 पिको का मान होता है आपका 10 की घात -12, याद रहेगा भाई। 1 माइक्रो का मान होता है 10 की घात -6, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की घात -10, 1 नैनो का मान होता है 10 की घात -9 और 1 पिको का मान होता है आपका 10 की घात -12। इनको आप लिख लियो अपनी कॉपी में एक में, ठीक है। जिससे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे सकते हैं भाई, अब मैंने माइक्रो बोल दिया, अब यहाँ पे आता नैनो कुलाम, तब क्या करते हैं आप, तो आप इसको याद कर लो भाई, नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, जिससे आपको याद रहेंगे। तो आवेश क्या है, क्यों बराबर 8 माइक्रो, और माइक्रो का मान कितना है 10 की घात -6, 8 गुना 10 की घात -6 कुलाम हो गया क्यों का मान भी। तो 8 माइक्रो कुलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य
कितना कार्य, किसका मान मांग रहा है बताओ, डब्ल्यू का मान भाई, इसका मांगा हमारे से डब्ल्यू का मान। सिंपल है बिल्कुल। तो उसने हमें वी ए दे दिया, वी बी दे दिया और क्यू दे दिया और डब्ल्यू मांग रहा है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप सबको पता है, हमने सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो सिंपल आपको पता है कि दो विभव आ रहे, इसका मतलब विभवांतर निकालना पड़ेगा भाई। तो सूत्र मेरे पास हो जाएगा बेटा इसका, बहुत इजी फॉर्म, देखो बहुत इजी है फिजिक्स, कोई टफ चीज नहीं है, बस समझने के ऊपर बात है। सूत्र मेरे पास है वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। अब वी ए का मान कितना आपके पास 4 वोल्ट है भाई, लिख दो जी 4 माइनस वी बी का मान 2, 4 माइनस 2 बराबर डब्ल्यू का मान कितना है भाई, डब्ल्यू का मान तो निकालना है। तो डब्ल्यू बटे क्यू का मान कितना है बेटा 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। बहुत बढ़िया, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, तो 2 बराबर डब्ल्यू बटे 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसकी गुणा से हो जाएगी इधर पूरे की। तो हमारा जगह 2 गुणा 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 बराबर डब्ल्यू। बहुत बढ़िया, 2 अट्ठे 16, तो 16 गुणा 10 की घात माइनस 6 डब्ल्यू। यानी मेरे पास कार्य हो गया भाई डब्ल्यू बराबर 16 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। लो जी आपको उत्तर आ गया भाई। कर लो तो क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। देखो यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 4 वोल्ट तथा 2 वोल्ट है, तब 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कार्य मांग रहा भाई। अब दो बिंदु दे दिए इसने, तो दो बिंदु दे दिए, इसका मतलब क्या है, ए बिंदु पर निकाल लेंगे विभव कितना है, वी ए बराबर 4 वोल्ट और बी बिंदु पे कितना है, वी बी बराबर 2 वोल्ट। आवेश कितना है 8 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो होता है 10 की घात माइनस 6 के बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात माइनस 10 के बराबर, 1 नैनो होता है 10 की घात माइनस 9 के बराबर और 1 पिको होता है 10 की घात माइनस 12 के बराबर। इनको भाई आप नोट डाउन कर लो किसको अपनी कॉपी में और इनको याद कर लियो, क्योंकि यहाँ माइक्रो दे दिया, अगली बार हो सके यहाँ नैनो देता है, उससे अगली बार हो सके यहाँ पिको देता है भाई, कुछ भी आ सके। तो आप इनको याद कर लियो, ठीक है। बच्चे यहीं फंसेंगे, अगर ये याद ना हुआ तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर उसने पिको दे दिया और पिको के बारे में हम पता नहीं तो क्या होगा, पूरा क्वेश्चन साफ हो जाएगा है भाई, नंबर जीरो होंगे बिल्कुल। तो कर लो आराम से। क्यों का मान कितना हो गया 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। डब्ल्यू उसने मांग रखा, कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी डब्ल्यू का मान उसने मांग लिया हमसे। तो हमारे पास सूत्र था भाई वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। वी का मान 4 है माइनस वी बी का मान 2 है बराबर डब्ल्यू निकालना हमें, बटे क्यू का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर डब्ल्यू बटे 8 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ जगह आपका पूरा का पूरा उठ गया। तो 2 गुणा 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 बराबर डब्ल्यू। 2 अट्ठे 16, 16 गुणा 10 की घात माइनस 6 बराबर डब्ल्यू। डब्ल्यू बराबर 16 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे ऑटोमेटिक, ये आपका होमवर्क है भाई। क्वेश्चन क्या आपका, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः 8 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तब 12 नैनो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यह आपका होमवर्क हो गया भाई, इसको आपको खुद करना है। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए, उन क्वेश्चंस को आप खुद करोगे ऑटोमेटिक अपने आप और आप आराम से इजीली कर लोगे, ठीक है। तो कोई भारी चीज़ नहीं है। देखो ऐसे हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, ऐसे लगभग 20 या 22 लेक्चर इस चैप्टर पर आएंगे। तो हम धीरे धीरे ऐसे ही सुकून के साथ पढ़ेंगे भाई, जल्दबाजी कुछ नहीं है हमारे पास, ना कोई आफत आ रही, ना ही हमारे कोई एग्जाम आ रहे भी। सुकून से पढ़ेंगे बिल्कुल, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने के। तो आराम से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई, और जितना पीछे पढ़ा दिया उसको रिवाइज करते रहो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, कोई दिक्कत हो रही किसी भी टॉपिक में, तो आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, ठीक है। मैं आप उसको दोबारा ब्लैक बोर्ड पर समझा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है बेटा। आज के लिए हम इतना रखते हैं, ओके बाय।